अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें आपको एक नियम के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, ये क्यों लागू होता है और इस नियम के क्या अपवाद हैं, ये सारी बातें विस्तार से मैं आपको इस व्याख्यान में समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। तो ये जो नियम है इसमें हम इस बात को देखते हैं कि हमारी जो सीमांत उपयोगिता है उसका इसमें ह्रास होने लगता है। अर्थात जब हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है या जब किसी वस्तु का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाता है तो जो अगली इकाई है अतिरिक्त इकाई के उपभोग से या उसमें वृद्धि होने से और हमारी जो कुल उपयोगिता है वह घटती जाती है और सीमांत उपयोगिता भी घटती जाती है। इसी को प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम की परिभाषा दी है। किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता चला जाता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने भी यही बात दोहराई है कि किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता है तो उसकी जो अगली इकाई है, जो अतिरिक्त इकाई है, उससे उसको सीमांत उपयोगिता घटती हुई दर से प्राप्त होगी। इसी बात को हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। ये जो एक तालिका है इसमें संतरों की इकाई दी गई है 1, 2, 3, 4, 5 और इनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी इसमें दर्शाई गई है। पहली इकाई से 6, दूसरी से 4, तीसरी से 2, चौथी से 0 और पांचवी से -2। तो ये जो तालिका में जो हमने आंकड़े दिए हैं, इसी आंकड़ों के आधार पर हम एक रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। तो ये रेखा चित्र इस प्रकार से बनेगा। OI अक्ष के ऊपर सीमांत वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता या संतरों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और OX अक्ष के ऊपर संतरों की संख्या दर्शाई गई है। तो इसमें हमने ये जो पहली इकाई है, पहला संख्या है उससे 6 के बराबर, दूसरे से 4 के बराबर, तीसरे से 2 के बराबर, चौथे से 0 और पांचवे से -2 के बराबर उपयोगिता हमें प्राप्त हुई है। तो इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमें एक कर्व प्राप्त होगा, वह होगा एपी कर्व, या इसको हम सीमांत उपयोगिता रेखा भी कह सकते हैं। तो ये जो सीमांत उपयोगिता रेखा है ये ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है। अर्थात हमारे पास वस्तु के स्टॉक की मात्रा में जो वृद्धि होगी तो इससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता हमें निरंतर कम मिलती रहेगी। तो इस नियम की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए। सबसे पहली बात यह है कि प्रत्येक आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अर्थात हमें किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो जो अतिरिक्त इकाई है उससे हमें सीमांत उपयोगिता घटती हुई मिलती है। दूसरी बात है, यह नियम इस बात की चर्चा नहीं करता कि सीमांत उपयोगिता में ह्रास किस दर से हो रहा है। यह नियम हमें यह तो बताता है कि हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे तो हमें सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होगी, लेकिन किस दर से घटती हुई प्राप्त होगी यह इस बात की यह नियम व्याख्या नहीं करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है लेकिन साधारणतः घटती हुई दर से। तो ये जो नियम है इसमें जो है जो कुल उपयोगिता है वह उसमें वृद्धि होती है। जैसे ये जो इकाइयां हैं, जैसे पहली इकाई से 6,
तो दूसरी से 4 तो 6 और 4 10, तो दूसरी गाय से 10 के बराबर टोटल यूटिलिटी हमें प्राप्त होती है। तो ये बढ़ती हुई तो होती है, लेकिन ये घटती हुई दर से बढ़ती है। चौथी महत्वपूर्ण बात है, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने के बाद आगे की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। तो ये जो चौथी इकाई है, इस चौथी इकाई के ऊपर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, और उसके बाद भी अगर हम उपभोग जारी रखते हैं तो यह ऋणात्मक होने लगती है। जैसे 5वीं इकाई का उपभोग करने से हमें -2 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। अर्थात ये यहाँ पर चौथी इकाई के ऊपर ये शून्य है, तो यहाँ पर सीमांत ये जो कुल उपयोगिता है वह अधिकतम होगी, और फिर 5वीं इकाई का उपभोग हम करेंगे तो वह फिर घटती जाएगी। जैसे यहाँ पर 12 है, और उसके बाद 5वीं इकाई का उपभोग करेंगे तो कुल उपयोगिता हो जाएगी 10, तो वह घटती भी चली जाएगी। छठी महत्वपूर्ण बात है, उपभोग की प्रारंभिक इकाइयों से सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई दर पर भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह स्थिति थोड़े समय के लिए ही रहती है। अर्थात ये जो सीमांत उपयोगिता ये जो नियम है, इसकी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उपभोग की जो प्रारंभिक इकाई है उससे सीमांत उपयोगिता बढ़ती भी सकती है। जैसे संतरा है, उसका उपभोग करेंगे तो हमारे नियम के हिसाब से पहले संतरे का उपभोग करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा संतरा है तो उसका हम उपभोग करेंगे, तो उससे सीमांत उपयोगिता कम होनी चाहिए, लेकिन कई बार ये बढ़ती भी शुरू में ये बढ़ती भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अंततः वह घटती जाती है। कुछ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है, तो कुछ वस्तुओं की बड़ी तेजी के साथ, कुछ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है। अर्थात सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे चाय और कॉफी है, तो जैसे चाय है या कॉफी है, उसका हम 1 कप पीते हैं, तो फिर जो दूसरा कप है उससे हमें सीमांत उपयोगिता कम प्राप्त होगी। अर्थात घटती हुई सीमांत उपयोगिता घटती हुई मिलेगी, लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे संतरा है, रोटी है, आम है, इनका अगर हम शुरू में उपभोग करेंगे तो हमें इससे सीमांत उपयोगिता बढ़ती मिलेगी, फिर अंत में जाके ये घट जाएगी। अब हम देखेंगे इस नियम के लागू होने के कारण। तो इस नियम के लागू होने के 3 प्रमुख कारण है। पहला कारण है आवश्यकता की तीव्रता में कमी होना। तो